नमस्कार। सत्यामित्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या केवल ध्यान करने से मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आ सकता है? आपका क्या कहना है? विपश्यना की दृष्टि से ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है। यह स्वयं को देखने, समझने और अपने भीतर होने वाले परिवर्तन को प्रत्यक्ष अनुभव करने की प्रक्रिया है। भगवान बुद्ध ने मुक्ति के मार्ग को मुख्य रूप से 3 आधारों में समझाया: शील, समाधि और प्रज्ञा। आइए आज इनको समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपने अगर सत्यामित्र को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। धन्यवाद। सबसे पहला आधार है शील। शील का अर्थ है सदाचार, नैतिकता और अनुशासन। ये हमारे आचरण को शुद्ध करता है और मन को शांत व स्थिर बनाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि शील का ध्यान से क्या संबंध है? मान लीजिए कोई व्यक्ति दिन भर झूठ बोलता है, किसी को धोखा देता है, क्रोध करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, वासना में लिप्त रहता है, नशा पता करता है। जब वो ध्यान में बैठेगा तो उसका मन बार बार उन्हीं घटनाओं को याद करेगा। इसलिए शील का पालन करना बहुत जरूरी होता है। शील पालन करने से जीवन में बहुत लाभ मिलता है। मन में शांति और प्रसन्नता आती है, समाज में सम्मान और विश्वास मिलता है, द्वेष भाव और पश्चाताप से मुक्ति मिलती है। ध्यान और समाधि में बहुत सहायक होता है शील पालन करना। जीवन में सद्गति और सुख की प्राप्ति होती है। आइए अब जाने समाधि क्या है। समाधि का अर्थ है मन को एकाग्र और स्थिर करना। हमारा मन सामान्यतः लगातार भूत और भविष्य के बीच घूमता रहता है। कभी पुरानी घटनाएं याद आती हैं, कभी भविष्य की चिंता सताने लगती है, कभी किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध आता है, कभी किसी वस्तु के प्रति बहुत आकर्षण बढ़ जाता है। ध्यान में साधक अपने मन को वर्तमान क्षण में टिकना सिखाता है। विपश्यना की तैयारी में आनापान सति अर्थात सांस के प्राकृतिक प्रवाह का निरीक्षण करना सिखाया जाता है। मन को एकाग्र और सजग बनाने का ये महत्वपूर्ण अभ्यास है। आनापान सति से एकाग्रता लगातार बढ़ती है और मन समाधिस्थ होने लगता है। इसके बहुत सारे लाभ देखने को मिलते हैं, जैसे मन की चंचलता समाप्त होती है, तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है, आत्मज्ञान और सही दृष्टि विकसित होती है। पुष्ट समाधि के साथ अंतर मन में आनंद और संतोष की अनुभूति होती है। निर्वाण के मार्ग में समाधि बहुत महत्वपूर्ण आधार है। धीरे धीरे साधक ये समझने लगता है कि मन को नियंत्रित करने के बजाय उसे देखना है और यही देखने की क्षमता आगे चलकर प्रज्ञा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए अब जाने प्रज्ञा की वास्तविकता क्या है। प्रज्ञा का सामान्य अर्थ ज्ञान या बुद्धि समझ लिया जाता है, लेकिन ध्यान की परंपरा में प्रज्ञा केवल जानकारी का नाम नहीं है। किसी बात को पढ़ लेना ज्ञान हो सकता है, किसी बात को सुन लेना ज्ञान हो सकता है, किसी बात पर विचार करना भी ज्ञान का एक रूप हो सकता है। लेकिन जब वही सत्य स्वयं के अनुभव में प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे, तब वो प्रज्ञा की दिशा में आगे बढ़ता है। इसलिए एक नहीं, प्रज्ञा के इन तीनों स्वरूपों को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं श्रुतमयी प्रज्ञा की। सुनकर, पढ़कर इस ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। श्रुतमयी प्रज्ञा वो समझ है जो हमें किसी भी योग्य स्रोत से सुनने, पढ़ने, लिखने से प्राप्त होती है। मान लीजिए आपने सुना सब कुछ अनित्य है। आपने बुद्ध के उपदेश में ये बात पढ़ी और आपको ये बात बहुत अच्छी लगी। आप जानते हैं कि शरीर बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, विचार बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। ये समझ महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी ये मुख्य रूप से दूसरे से प्राप्त ज्ञान है, इसलिए इसे श्रुतमयी प्रज्ञा कहा जा सकता है। इसका महत्व बहुत बड़ा है क्योंकि ये हमें दिशा देती है। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी पहाड़ के बारे में किताब में पढ़ा, उसे पता चल गया पहाड़ कहाँ है, कैसा है, रास्ता कैसा है, वहां क्या मिलेगा, लेकिन उसने अभी पहाड़ पर यात्रा नहीं की। उसी प्रकार श्रुतमयी प्रज्ञा हमें मार्ग बताती है, लेकिन केवल मार्ग जान लेने से मंजिल नहीं मिलती। प्रज्ञा का दूसरा स्वरूप है चिंतनमयी प्रज्ञा, मतलब विचार करके समझना। ये तब विकसित होती है जब हम सुनी हुई बात को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करते कि किसी महान व्यक्ति ने ऐसा कहा है। हम उस पर स्वयं विचार करते हैं,
उदाहरण के लिए आपने सुना होगा, क्रोध दुख का कारण बनता है। अब आप अपने जीवन की घटनाओं को देखते हैं, आप सोचते हैं, हाँ, जब मुझे क्रोध आया तो मेरे मन की स्थिति कैसी थी? क्या क्रोध के दौरान मैं वास्तव में शांत था? क्या क्रोध ने मेरी सारी समस्याएं हल की? क्या क्रोध समाप्त होने के बाद भी उसका प्रभाव मेरे मन में रहा? इस तरह जब हम किसी सत्य पर तर्क, विवेक और स्वयं के चिंतन के माध्यम से विचार करते हैं तो हमारी समझ गहरी होने लगती है और यही चिंतनमयी प्रज्ञा की दिशा है। लेकिन यहां भी एक सीमा है। आपने सत्य को समझ लिया, उसके बारे में बहुत सोच लिया, फिर भी हो सकता है कि वास्तविक परिस्थिति आने पर आपका मन उसी पुराने तरीके से प्रतिक्रिया करे। यानी समझ अभी बुद्धि में है, अनुभव की गहराई में नहीं। आइए अब जाने भावनामयी प्रज्ञा के बारे में, मतलब स्वयं अनुभव करके जानना। सही भावनाओं का विकास ही मन को शुद्ध और शांत बनाता है। मान लीजिए किसी ने आपको बताया, क्रोध आने पर मन अशांत हो जाता है। यह श्रुतमयी प्रज्ञा हुई। आपने ये बात किसी पुस्तक, गुरु या किसी प्रवचन में सुनी, आपने मान लिया यह सत्य हो सकता है। चिंतनमयी प्रज्ञा कहती है कि आपने अपने जीवन की घटनाओं को याद किया और विचार किया, हाँ, जब मुझे क्रोध आया तो मेरे भीतर बेचैनी और तनाव बढ़ा। अब आपकी समझ तर्क और अनुभव से मजबूत हुई। अब भावनामयी प्रज्ञा क्या कहती है? अगली बार जब क्रोध उत्पन्न हुआ, आपने तुरंत किसी पर प्रतिक्रिया नहीं की। आपने अपने भीतर उठ रही सांस, गर्मी, धड़कन या दूसरी शारीरिक संवेदनाओं को सजगता से देखा। आपने देखा कि ये संवेदनाएं भी बदल रही हैं और आपने प्रतिक्रिया करने की बजाय उन्हें देखना सीखा। अब आपने केवल क्रोध के बारे में पढ़ा या सोचा नहीं, आपने उसके उठने, बदलने और शांत होने की प्रतिक्रिया को स्वयं देखा। और यही अनुभवजन्य प्रज्ञा गहरी होती है। साधक बार बार देखता है कि हर संवेदना बदल रही है, हर अनुभव बदल रहा है, हर मानसिक अवस्था बदल रही है। तब उसके भीतर धीरे धीरे एक गहरी समझ विकसित होती है। वो ये देखने लगता है कि हम सुखद अनुभव को पकड़ना चाहते हैं और दुखद अनुभव को हटाना चाहते हैं, और यहीं से राग और द्वेष की प्रक्रिया को समझने का अवसर मिलता है। साधक धीरे धीरे सीखता है, सुखद हो या दुखद अनुभव को देखकर उसके प्रति तुरंत प्रतिक्रिया करना आवश्यक नहीं है, और यही अभ्यास मन को अधिक समता की ओर ले जाता है। जब भावना निर्मल होती है तब दृष्टि निर्मल होती है। जब जीवन के प्रति सच्ची शांति और प्रज्ञा का उदय होता है। ध्यान और साधना के प्रत्यक्ष अनुभव से उत्पन्न ज्ञान ही भावनामयी प्रज्ञा है। ये हमें सत्य का सीधा बोध कराती है। इसलिए यह एक तरह की यात्रा है। शील से मन को आधार मिलता है, समाधि से मन को स्थिरता मिलती है और प्रज्ञा से वास्तविकता को देखने की दृष्टि मिलती है। साधना, ध्यान और समाधि के माध्यम से जब मन शुद्ध और स्थिर होता है, तब वस्तुओं को जैसा वे वास्तव में हैं वैसा ही देखा जाता है, और यही भावनामयी प्रज्ञा है। चलिए एक बार फिर सबसे आसान तरीके से तीनों प्रज्ञाओं का अंतर समझने की कोशिश करते हैं। श्रुतमयी प्रज्ञा, मैंने सुना या पढ़ा कि सत्य क्या है। चिंतनमयी प्रज्ञा, मैंने उस सत्य पर स्वयं विचार करके समझा कि ये क्यों सही है। भावनामयी प्रज्ञा, मैंने उस सत्य को अपने अनुभव से प्रत्यक्ष देखा, यानी सुना, समझा और अनुभव किया। ये तीनों स्तर प्रज्ञा की यात्रा को समझने में बहुत उपयोगी हैं। बंधनों में बंधे इस जीवन को आजाद करने के लिए विपश्यना एक बहुत लाभकारी विद्या है। इसे अपने जीवन में उतारें और लाभ लें। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के लिए सत्य मित्र को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें। धन्यवाद। आपका खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब भला हो।